हेलो फ्रेंड, आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 के जियोग्राफी 50 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। अब 50 ऑब्जेक्टिव में से 40 प्रश्न को सही करके दिखाइए जरूर। चलिए सवाल नंबर पे चलते हैं आपका। सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है। आपका सही जवाब होगा एक, गुजरात सी। आपका सवाल नंबर 2, वालमकानी नौका दौड़ संबंधित है। आपका सही जवाब होगा केरल से ए। आपका सवाल नंबर 3, वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। आपका सही जवाब होगा 3 के बी जबलपुर, 3 के बी जबलपुर। आपका सवाल नंबर 4, भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है। भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है। आपका सही जवाब होगा 4 के एक गद्दी से। आपका सवाल नंबर 5, आला पूजा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। आपका सही जवाब होगा 5 के डी केरल। 5 के डी सही जवाब होगा केरल। आपका सवाल नंबर 6, पायकाड़ा जल विद्युत परियोजना है। पायकाड़ा जल विद्युत परियोजना है। आपका सही जवाब होगा 6 के ए तमिलनाडु। आपका सवाल नंबर 7, हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है। हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है। आपका सही जवाब होगा 7 के ए कर्नाटक। आपका सवाल नंबर 8, निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। आपका सही जवाब होगा 8 के बी कासमास। आपका सवाल नंबर 9, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। आपका सही जवाब होगा 9 के सी समुद्र विज्ञान सी। आपका सवाल नंबर 10, मासाई जनजाति संबंधित है। मासाई जनजाति संबंधित है। आपका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया से कि यूरोप से कि अंटार्कटिका से। आपका सही जवाब होगा डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सवाल नंबर 11, आई लिंग पिरामिड का संबंध है। आई लिंग पिरामिड का संबंध है। आपका सही जवाब होगा 11 के बी पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। आपका सवाल नंबर 12, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है। आपका सही जवाब होगा 12 के डी 940। आपका सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचांक से संबंधित है। आपका सही जवाब होगा 13 के सी महबूब उल हक। आपका सवाल नंबर 14, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रशांतता को प्रगति का माप माना गया है। आपका सही जवाब होगा 14 के ए भूटान। आपका सवाल नंबर 15, भाद्रावती का संबंध है। भाद्रावती का संबंध है। आपका सही जवाब होगा 15 के लौह इस्पात से। आपका सवाल नंबर 16, किस पतन को सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त है। किस पतन को सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त है। आपका सही जवाब होगा 16 के डी पोर्ट ब्लेयर। आपका सवाल नंबर 17, निम्न नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है। आपका सही जवाब होगा 17 के बी नासिक। आपका सवाल नंबर 18,
भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या है। आपका सही जवाब होगा 18 का डी, वितरण, उपलब्धता, संरक्षण। आपका सही जवाब होगा 18 का डी, इनमें से सभी। आपका सवाल नंबर 19, निम्न में से कौन लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है? आपका सही जवाब होगा बैलाडोला सी, बैलाडोला। आपका सवाल नंबर 20, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? रेडियो सक्रिय खनिज है। आपका सही जवाब होगा 20 के यूरेनियम, थोरियम, जिरकोनियम। आपका सही जवाब होगा डी, इनमें से सभी। आपका सवाल नंबर 21, सिंधरी प्रसिद्ध है, सिंधरी प्रसिद्ध है। आपका सही जवाब होगा 21 के, आपका सही जवाब होगा 21 के उर्वरक कारखाना के लिए, उर्वरक कारखाना के लिए, उर्वरक कारखाना के लिए। आपका सवाल नंबर 22, निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण का कारण है? आपका सही जवाब होगा 22 के डी, भू साक्षरता, मृदा प्रदान, जल जमाव, डी, इनमें से सभी। आपका सवाल नंबर 23, पंचपटनाली खान किस खनिज से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा 23 के बी, बॉक्साइट, बी, बॉक्साइट। आपका सवाल नंबर 24, कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती थी, कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती थी। आपका सही जवाब होगा 24 के श्वसन तंत्र में, श्वसन तंत्र में ये। आपका सवाल नंबर 25, डेसिबल मापन इकाई है, डेसिबल मापन इकाई है। आपका सही जवाब होगा 25 के डी, ध्वनि प्रदूषण की, ध्वनि प्रदूषण की। आपका सवाल नंबर 26, निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? आपका सही जवाब होगा 26 के सी, नावा सेवा, नावा सेवा। आपका सवाल नंबर 17, पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? आपका सही जवाब होगा 27 के बी, महानदी, बी। आपका सवाल नंबर 28, मुक्त आकाश नीति लागू की गई है, मुक्त आकाश नीति लागू की गई है। आपका सही जवाब होगा 28 के 1992 में। आपका सवाल नंबर 29, निम्न में से कौन कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है? आपका सही जवाब होगा 29 का बुशमैन, ए। आपका सवाल नंबर 30, निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पादक है? निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पादक है? आपका सही जवाब होगा रबड़, केला, बाय, इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा 30 के डी, इनमें से सभी। आपका सवाल नंबर 31, निम्नलिखित में कौन रूस में अवस्थित है? रूस में अवस्थित है। आपका सही जवाब होगा बी, तुला। आपका सवाल नंबर 32, एसेन अवस्थित है, एसेन अवस्थित है। आपका सही जवाब होगा 32 के ए, जर्मनी में। आपका सवाल नंबर 33, कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? आपका सही जवाब होगा 33 के सी, काला। आपका सवाल नंबर 34, निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा 34 के वकील, नाई, धोबी, इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा 34 का डी, इनमें से सभी। आपका सवाल नंबर 35, किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? व्यापार के लिए होता है। आपका सही जवाब होगा डी, केप मार्ग, केप मार्ग। आपका सवाल नंबर 36,
किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है? महामार्ग है आपका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़ कनाडा। आपका सवाल नंबर 37 एयर इंडिया संबंधित है। एयर इंडिया संबंधित है आपका सही जवाब होगा वाई मार्ग से सी। आपका सवाल नंबर 38 यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में? यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में? आपका सही जवाब होगा 38 के बेल्जियम। बेल्जियम भी। आपका सवाल नंबर 39 निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? काठमांडू में अवस्थित है आपका सही जवाब होगा दक्षेक्स बी। आपका सवाल नंबर 40 कारवाड़ पत्थर है। कारवाड़ पत्थर है आपका सही जवाब होगा 40 के सी कर्नाटक में। आपका सवाल नंबर 41 ओपेक संबंधित है। ओपेक संबंधित है आपका सही जवाब होगा पेट्रोलियम निर्यात से सी। आपका सवाल नंबर 42 मार्काइबो पतन संबंधित है। मार्काइबो पतन संबंधित है आपका सही जवाब होगा वेनेजुएला से ए। आपका सवाल नंबर 43 अरेबिका संबंधित है। अरेबिका संबंधित है आपका सही जवाब होगा कॉफी से बी। आपका सवाल नंबर 44 निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य है? निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य है? आपका सही जवाब होगा असम सी। आपका सवाल नंबर 45 मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है? मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है? आपका सही जवाब होगा 45 के उत्तर प्रदेश डी। आपका सवाल नंबर 46 नीरू मीरू संबंधित है। नीरू मीरू संबंधित है। नीरू मीरू संबंधित है आपका सही जवाब होगा जल संभरे प्रबंधन से। जल संभरे प्रबंधन से। आपका सवाल नंबर 47 लूनी नदी के प्रवाह की दिशा है। लूनी नदी के प्रवाह की दिशा है आपका सही जवाब होगा 47 के पश्चिमी बी। आपका सवाल नंबर 48 रानीगंज प्रसिद्ध है। रानीगंज प्रसिद्ध है आपका सही जवाब होगा कोयला के लिए बी। कोयला के लिए बी। आपका सवाल नंबर 49 पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? आपका सही जवाब होगा 49 के ए हरियाणा। 49 के ए हरियाणा। आपका सवाल नंबर 50 पर्वत पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? पर्वत पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? आपका सही जवाब होगा सीडूनुमा। सीडूनुमा बी। यहीं पर हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव समाप्त कर लिए और समाप्त करने के बाद क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और द क्लास इन करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं।